हरे कृष्णा। संत कबीर कहते हैं, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। परंतु आज हमने इसको थोड़ा मॉडिफाई कर दिया है, राइट। हम कहते हैं आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों, इतनी जल्दी क्या है जब पड़े हैं बरसों। तो हमें हमारे जीवन में एक आदत लग गई है आज का काम कल पे डालने की। जो भी हमारे पास आ जाता है हम कहते हैं कल करेंगे, परसों करेंगे, राइट। और हमने गीता में देखा है, गीता के 17वें और 18वें अध्याय में भगवान जब तमोगुणी व्यक्ति के बारे में बताते हैं तो वो कहते हैं प्रमाद, आलस्य, निद्रा, ये 3 क्वालिटीज़ होती है, ये 3 गुण होते हैं जो व्यक्ति तमोगुणी होता है। प्रमाद का मतलब होता है अज्ञान, आलस्य का मतलब होता है लेजीनेस, पोस्टपोनिंग नेचर, कल करेंगे कल करेंगे। तो ये जो तमोगुणी हमारा स्वभाव है हमें इसे त्यागना होगा और इससे हमें सत्वगुणी स्वभाव में जाना होगा, राइट। तो आज का काम है आज ही निपटा दो, क्योंकि कल का कुछ भरोसा नहीं। एक बार की बात है, एक व्यक्ति था, ये पांडवों के समय की बात है, और एक व्यक्ति था, वो युधिष्ठिर महाराज के पास गया। युधिष्ठिर महाराज कुछ बिजी थे, व्यस्त थे, और इस व्यक्ति ने कहा कि युधिष्ठिर जी मुझे थोड़ा अर्जेंसी है, मुझे कुछ पैसे चाहिए, कृपया मदद कीजिए, राइट। युधिष्ठिर ने कहा कल आ जाओ, काम टुमारो। तो ये व्यक्ति गया नीचे, मुंडी झुका के अभी क्या बोलेंगे राजा को, राइट। तब वो जैसे ही जा रहे थे, भीम ने सुना उन दोनों का डिस्कशन, और भीम ने सोचा कि युधिष्ठिर को कुछ समझाना चाहिए। तो भीम ने क्या किया, एक बड़ा ढोल नगाड़ा था, वो ढोल नगाड़ा पीटना स्टार्ट कर दिया। पूरे गांव में गया और ढोल नगाड़ा बजाना स्टार्ट कर दिया, और काफ़ी गांव वाले उसके आजू बाजू आके खड़े हो गए। अभी युधिष्ठिर भी सोचने लग गए ये ढोल नगाड़ा क्यों बजा रहे हैं, राइट। हम तो कभी से कौरवों के साथ युद्ध जीते हैं, पर अभी बजाने की ज़रूरत क्या है, कौन सा फेस्टिवल चल रहा है, कुछ अनाउंसमेंट करना है क्या भीम को। तो ज़ोर से पूछा, भीम कुछ अनाउंसमेंट करना है क्या। क्योंकि पहले ऐसे होता था कि टीवी रेडियो नहीं थे, तो लोग क्या करते थे, ऐसे ढोल नगाड़ा बजाते थे और सब लोग आजू बाजू आके खड़े हो जाते थे, तो अनाउंसमेंट होता था, राइट। ऐसा माइक और स्पीकर ऐसे कुछ नहीं था। तो युधिष्ठिर को भी वैसा ही लगा कुछ अनाउंसमेंट कर रहे हैं। तो भीम ने कहा हाँ मैं आज एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ, और वो अनाउंसमेंट ऐसा है कि युधिष्ठिर महाराज ने काल के ऊपर प्रभाव प्राप्त किया है। युधिष्ठिर हैज़ ओवरपावर्ड टाइम, राइट। अभी युधिष्ठिर महाराज को टाइम की मर्यादा कुछ नहीं है, राइट। पूरे काल को ही युधिष्ठिर ने कंट्रोल कर लिया है। कृष्ण गीता में कहते हैं कालोस्मि लोकाक्षयकृत प्रवृद्धो लोकान समाहर्तुमिह प्रवृद्धो। मैं काल हूँ, यानी काल को कंट्रोल में करना, यानी कृष्ण को कंट्रोल में करना। तो एक ऐसा अर्थ निकलता है कि युधिष्ठिर ने कृष्ण को कंट्रोल कर लिया। तो युधिष्ठिर भी सोचने लग गए ये कब मैंने किया, भीम मैंने कभी काल को कंट्रोल किया, राइट। काल को कंट्रोल करना कितना डिफ़िकल्ट है। तो भीम ने कहा नहीं महाराज आपने काल को कंट्रोल किया। बोले कैसे, अभी जो व्यक्ति आपके पास आया था कुछ दान मांगने, आपने उसे क्या कहा। युधिष्ठिर ने कहा मैंने उसे कहा कि कम टुमारो, कल आ जाओ। तो भीम ने कहा वही तो हुआ ना, आप काल के ऊपर कंट्रोल करना चाहते हैं, राइट। आपने काल के ऊपर विजय प्राप्त कर ली है, क्योंकि आपको कैसे पता कल आने वाला है, आपको कैसे पता कि कल आप राजा रहने वाले हैं, इस पोजीशन में रहने वाले हैं कि उस गरीब व्यक्ति की मदद करेंगे, राइट। और आपको कैसे पता कि वो जो गरीब व्यक्ति आज गरीब है कल भी गरीब होगा, कल भी उसको आपकी ज़रूरत पड़ेगी, ये आपको कैसे पता। यदि आपको ये पता था तो आपको पता था इसलिए आपने ऐसा किया ना, उसको कहा कि कल आ जाओ। इसका मतलब आपने काल के ऊपर विजय प्राप्त कर लिया, आपको सब पता चल गया है। और तब युधिष्ठिर को अपनी गलती का एहसास हुआ, और तब युधिष्ठिर ने उस व्यक्ति को बुलाया नहीं,
काल का कुछ भरोसा नहीं है, कभी क्या हो जाएगा, कभी क्या हो जाएगा, राइट। आज मैं आपको आज इस पोजीशन में हूँ कि आपको कुछ मैं मदद कर सकता हूँ, तो ये ले लीजिए, राइट। परंतु कल क्या हो जाएगा, कल आप रहेंगे या नहीं मुझे नहीं पता, कल मैं रहूँगा या नहीं पता नहीं, राइट। तो कहानी का उद्देश्य सिर्फ एक ही है कि जीवन में भी हम क्या करते हैं, स्पेशली भक्ति को हम पोस्टपोन करते रहते हैं। हम क्या करते हैं, नहीं आज भक्ति नहीं करेंगे, आज हम कल से माला करेंगे ना, कल से करेंगे, राइट। इतनी जल्दी क्या है, जब पड़े हैं बरसों, कल से माला करेंगे, परसों से आरती करेंगे, और 1300 से हम क्या करेंगे, मंगल आरती जाएंगे, आज से क्यों नहीं, राइट। तो हमें एक चीज़ का पता रहना चाहिए कि ये जो काल है ना काफ़ी शक्तिशाली है। आज हम यहाँ हैं, कल कहाँ होंगे पता नहीं, कल किस पोजीशन में होंगे पता नहीं। केवल एक व्यक्ति ऐसे थे जिन्हें पता था कि 7 दिन के बाद मेरी मृत्यु होने वाली, और वो थे परीक्षित महाराज, राइट। हमें क्या पता कब क्या होने वाला है, राइट। इसलिए भागवत में कहा गया है, पदम पदम यत विपदाम न तेषाम, राइट। इस जगत में हर एक स्टेप में डेंजर है, कुछ भी हो सकता है, तो ये चीज़ हमें समझनी चाहिए, राइट। एक बार यक्ष ने युधिष्ठिर को पूछा था कि इस जगत में सबसे विस्मयकारक, व्हाट इज द मोस्ट सरप्राइजिंग थिंग इन द वर्ल्ड, और तब युधिष्ठिर ने कहा था, अहनि अहनि भूतानि गच्छन्ति यमालयम। हर एक समय में कोई ना कोई व्यक्ति उसकी मृत्यु हो रही है, परंतु जो व्यक्ति उस मृत्यु को देखते हैं वो समझते हैं मेरी मृत्यु नहीं होने वाली, मुझे 100 साल का लाइफ है, राइट, मेरी मृत्यु नहीं होने वाली। तो हम ऐसे सोचते रहते हैं, और एक दिन जो मृत्यु होती है हमें छू के चली जाती है, हमें ले के चले जाती है, राइट। तो हमें कभी भी ऐसे नहीं समझना चाहिए कि मेरी मुट्ठी में काल है, राइट। ये काल इतना शक्तिशाली है कि हमारे जीवन का कभी भी हरण कर सकता है। कृष्ण कहते हैं गीता में, मृत्यु सर्व हरश्चाहम, सब में हर लेता हूँ मृत्यु के समय पे। तो इसलिए जो एटीट्यूड है हमारा कि कल करेंगे, भक्ति को कल करेंगे, कल करेंगे, कल करेंगे, आज समय नहीं है, नहीं, आज ही भक्ति को कीजिए। और भक्ति को करना कितना सिंपल है। कृष्ण गीता में कहते हैं कि मनमना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्य सत्यम ते प्रति जाने प्रियोसी में। मन में मेरा स्मरण करो, मनमना भव मद भक्तो, मेरी भक्ति करो, मद्याजी मेरी पूजा करो, माम नमस्कुरु मुझे नमस्कार करो। कितना सिंपल है कि दूर जाना है क्या, कहाँ पे, हिमालय में भक्ति करने के लिए? अरे नहीं, घर बैठे बैठे लॉकडाउन में भक्ति कर सकते हैं और जीवन का सर्वोच्च फल है वो प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा।